और चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल अपने हर दुश्मन का खात्मा कर रहा है। अब तक 2 दुश्मनों का खात्मा कर चुका है। बात करें हमास की और दूसरा हिजबुल्लाह की, लेबनान पर जो अटैक किया। बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह के चीफ को कब्र तक पहुंचाने के बाद अब इजराइल ने अपने तीसरे दुश्मन की घेराबंदी कर दी है। और इजराइल का ये तीसरा दुश्मन वो है जिसने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के कई इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल का भीषण प्रहार। हमास और हिजबुल्लाह पूरी तरह खाक। अब अगले दुश्मन के खात्मे की तैयारी। अल्लाहु अकबर। दो दिन पहले यूएनजीए में नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया था कि इजराइल पर हमला करने वाला या उस पर हमला करने की प्लानिंग करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और अब तक गाजा और लेबनान में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें नेतन्याहू की बात को साबित करती हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन लगभग खत्म हो चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह का वो हाल किया है कि वो पूरा संगठन ही बिना कमांडर के हो गया। और गाजा तो अब सिर्फ हमास के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाता है। इन दो के अंत की कहानी लिखने के बाद अब मिडिल ईस्ट में इजराइल तबाही का एक और अध्याय लिखने की तैयारी में है। तीसरे अध्याय में इजराइल के निशाने पर है यमन, वो यमन जिसने हमास के साथ मिलकर इजराइल के कई इलाकों पर तबाही का तांडव किया था। हमास और हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजराइल ने अपनी तोपों को यमन की ओर मोड़ दिया है। रविवार को यमन के कुछ इलाकों में इजरायली बमों की बारिश भी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि हसन नसरल्लाह की मौत के ठीक एक दिन बाद रविवार को इजराइल ने यमन के बंदरगाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। यही नहीं, जिस इलाके में इजराइल ने धमाके किए वो इलाका इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर है। इन हमलों में सैकड़ों की संख्या में हूती विद्रोही घायल हुए हैं। पिछले कई साल से हूती विद्रोही के कब्जे में हैं। हूती विद्रोही इस बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से हथियारों की तस्करी में करते हैं। इजराइल ने यह हवाई हमला हूती विद्रोहियों के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद किया। यमन को दहलाने की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि ये हमला आने वाले तूफान की छोटी सी आहट है। लेकिन आने वाला तूफान कितना भयानक होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल ये कि निशाने पर हूती विद्रोही क्यों? क्योंकि 7 अक्टूबर की बात करें, पिछले साल देखिए इजराइल ने गाजा पर हमला किया था। गाजा की तरफ से पहले एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद आपने देखा कैसे एयरडोम से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था अच्छा था। हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीनी युद्ध को इस्लाम के उस वक्त खिलाफ बताया था। फिर 18 अक्टूबर के पास आते हैं, देखिए हूती विद्रोहियों ने हमला उस दौरान किया था। और ये भी आपको जानकारी देते हैं कि ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए गए थे। देखिए इजराइल की ओर से हमला उस दौरान किया गया था। आपको टाइमलाइन हम बता रहे हैं, 18 अक्टूबर को बता रहे हैं कि लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाया था। कई बार खबरें सामने आई थी। 27 अक्टूबर की बात करें, एक और ड्रोन हमला किया गया था हूती विद्रोहियों की तरफ से। 27 अक्टूबर की बात करें, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हूती विद्रोहियों के हमले की बात उस दौरान मानी भी थी। इसलिए अब देखिए खात्मे की तैयारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। पहले हमास, उसके बाद आपने देखा लेबनान, और अब हूतियों को निशाना बनाने की तैयारी लगातार आईडीएफ कर रही है। तो देखिए युद्ध लगातार जारी है, लेकिन
अक्सर आपने देखा होगा कि युद्ध का एक मकसद होता है और कई बार ये युद्ध जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, अंजाम तक पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि युद्ध को अंजाम तक पहुंचने में देरी होती है। लेकिन इस बार एक खास मौके पर यह देखा गया है कि युद्ध अंजाम तक पहुंच भी चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बात हो रही है इजराइल की। इजराइल ने अपने जो उसका दुश्मन था उसे लगातार खत्म कर रहा है। बात अगर हम हिजबुल्लाह की करें तो हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म कर दिया गया, सैन्य कमांडर को खत्म कर दिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू का गुस्सा जो है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जब तक इजराइल की तरफ से लेबनान को बर्बाद नहीं किया जाएगा, यह युद्ध थमने वाला नहीं है। अभी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह पर बमों की बरसात। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह होगा बर्बाद। इजराइल के बदले की आग अभी नहीं थमी। हिजबुल्लाह के सरगना का मलबे से निकल रहा यह शव इस बात का सबूत है कि अपने दुश्मनों के खात्मे की जो कसम इजरायली पीएम ने खाई थी वो अब पूरी हो रही है। लेकिन कसम पूरी होने का मतलब ये नहीं कि बचे हुए दुश्मनों का खात्मा न किया जाए। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमलों का दौर रविवार को भी जारी रखा। बेरूत में तो एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कई कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के हमलों का जवाब देने की कोशिश लेबनान की ओर से भी जारी है। 1 घंटे में लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर लगभग 35 रॉकेट दागे। गैलिली इलाके की ओर भी करीब 10 रॉकेट दागे गए। हमलों को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उधर हिजबुल्लाह चीफ की मौत को लेकर अब नई बातें सामने आई हैं। जानकारी सामने आ रही है कि ईरानी सीक्रेट एजेंट की मदद से नसरल्लाह मारा गया। जांच के मुताबिक एयर स्ट्राइक से ठीक पहले इजराइल को एक खुफिया जानकारी थी। हसन नसरल्लाह की मौत से कुछ घंटे पहले इजरायली अधिकारियों को उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी ईरानी जासूस ने फ्रांस के अखबार को बताया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले से नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में एक ईरानी जासूस से सूचना मिली थी। रिपोर्ट में लेबनानी सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए यह खुलासा किया गया कि खुफिया एजेंट ने यह जानकारी दी थी कि नसरल्लाह बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां वो आतंकवादी समूह के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक बैठक में हिस्सा ले रहा है। वैसे देखा जाए तो अब लेबनान की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि उस पर लगातार इजराइल के बम मौत बनकर बरस रहे हैं, उसकी चिंता तो ये भी है कि इस युद्ध की वजह से लेबनान के लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। लेबनान के पीएम ने दावा किया है कि विस्थापितों की संख्या 10 लाख तक जा सकती है। लेबनान पर इजराइल के हमलों की गिनती अब तेज हो गई है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल लेबनान के बेरूत को दूसरा गाजा बनाने का मन बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजराइल ने यह ठान ली है कि वो हिजबुल्लाह के नामो निशान को खत्म कर देगा, यानी कि उसे पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध जारी है, इसका असर व्यापार पर किस तरीके से हो रहा है वो जरा समझाते हैं। देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति का राजस्व घाटे का दावा, यानी कि उन्होंने दावा किया है कि जो युद्ध जारी है इससे राजस्व पर इसका असर देखने को मिल रहा है। स्वेज नहर से होने वाले जो राजस्व है उसमें घाटा दर्ज किया गया है। राजस्व में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है, यह दावा किया गया है मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से। उन्होंने कहा कि करीब $6 बिलियन का नुकसान इसमें हुआ है। बीते 7 से 8 महीनों में बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हो चुका है। हुती विद्रोहियों के कारण यह नुकसान हुआ है, यह कहा गया है मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से। उन्होंने यह कहा कि लाल सागर में आने वाले मालवाहक जहाजों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो लाल सागर है वहां से मालवाहक जो है वो गुजरते हैं, और ऐसे में जो युद्ध जारी है इसकी वजह से उसका असर जो है लाल सागर में भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर इस युद्ध का असर किस तरीके से बाजारों में हो रहा है, इसे लेकर बाकी देश भी चिंतित नजर आ रहे हैं।
और युद्ध के बीच नेतन्याहू के लिए बहुत सारी चिंताएं हैं। वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पहले हमास, फिर आपने देखा लेबनान और उसके बाद यमन की तरफ से उन पर हमले किए जा रहे हैं। आलोचनाओं के हमले भी लगातार हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू पर किए जा रहे हैं। इसी बीच एक राहत की खबर नेतन्याहू के लिए सामने आई है। क्या है वो खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चारों तरफ से युद्ध की आग में घिरे इजराइल को मदद पहुंचाने वाले कई देश हो सकते हैं, लेकिन इस समय नेतन्याहू को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अपने ही लोगों का साथ। और इस मुश्किल वक्त में नेतन्याहू को उस नेता का साथ मिला जिनकी जिम्मेदारी उनकी आलोचना करने की थी। विपक्षी नेता गिडोन सार नेतन्याहू सरकार में शामिल हो जाएंगे। गिडोन सार ने सरकार में शामिल करने पर नेतन्याहू का आभार जताया। गिडोन सार को अनुभव और योग्यता के जरिए सरकार के काम में योगदान देने का आग्रह किया था। पीएम नेतन्याहू का आभार जताते हुए गिडोन सार ने कहा कि मौजूदा दौर में इजराइल की सरकार, उसकी एकता और सामंजस्य को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुरोध को स्वीकार किया। समस्याओं के दौरान बेहतर समाधान प्रस्तुत करने की काबिलियत की तारीफ की। देश जिस स्थिति से जूझ रहा है, ऐसे में ये देशभक्ति करने का सही समय है। हालांकि सरकार में शामिल हो रहे गिडोन सार ने कोई भी मंत्री पद स्वीकार नहीं किया है, जबकि उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया जा रहा था। गिडोन सार 4 सदस्यीय न्यू होप पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उनके गठबंधन में शामिल होने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में 68 सदस्य हो गए हैं। युद्ध के माहौल में नेतन्याहू को गिडोन का साथ मिलना कितना अहम होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। युद्ध में फंसे कई देशों को अपने आलोचकों या फिर यूं कहें कि विपक्ष के नेताओं का साथ नहीं मिलता, लेकिन इजराइल में नेतन्याहू को विपक्ष का मिला ये साथ शायद आने वाले दिनों में युद्ध का ये चेहरा बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की, जहां लगातार देखिए भारतीय सेना के जो जवान हैं पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, क्योंकि साजिश लगातार रचते हुए वो आतंकी नजर आ रहे हैं। और अब ताजा मामला सामने आया कठुआ और राजौरी से। रिपोर्ट आप देखिए। आतंक पर बड़ी चोट, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। अलर्ट पर घाटी, नहीं बचेंगे आतंकवादी। कठुआ और राजौरी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक के खिलाफ भारतीय सेना किस कदर सतर्क है और लगातार एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। भारतीय सेना के जाबाज जवान जंगलों में छुपे एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शाम एक बार फिर सेना और आतंकियों का आमना सामना हुआ। सेना को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादी घिरे हैं। जम्मू में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। जब कठुआ में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो वहां पर जितने सुरक्षा बल है उन सब ने उस इलाके में घेरा डाला, सर्च की, और जब आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तो बशीर ने अपनी ये शहादत दी। उसने एक आतंकवादी को भी मारा और एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको